नहीं, इसीलिए आप प्रकृति से जुड़िए। जब तक आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। और प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रकृति अपने हिसाब से जोड़ती है, वो आपके हिसाब से या किसी के हिसाब से प्रकृति नहीं चलती है। सबसे पहला कार्य यह है कि आप अपने आप को बैलेंस करें। हमें बैलेंस करना कैसे करना है, तो जिस दिन आप बैलेंस करना सीख जाएंगे अपने जीवन को, उस दिन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आज का क्या है, आज का ऐसा व्यवहार हो गया है, ऐसा जगत और समाज हो गया है कि वह बैलेंस धन को समझता है, पैसे को बैलेंस समझता है। बैलेंस कितना है, पैसे को समझता है। ठीक है, बैलेंस जीवन को होना चाहिए। आपके जीवन का आधार क्या है? आपने जन्म लिया, किस लिए लिया? केवल बस जन्म और मृत्यु तो आनी है, जानी है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। लेकिन इस यात्रा में जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक यात्रा होती है, और उस यात्रा में आपका योगदान कितना है? जन्म और मृत्यु के बीच आपका कितना योगदान है? सबसे पहले हमें सभी को यह समझना होगा कि हमारे जीवन का योगदान क्या है इस यात्रा में। जो जीवन और मृत्यु की यात्रा है, इस जीवन और मृत्यु की यात्रा में हमारा क्या योगदान है? क्या कभी किसी ने सोचा ये या किसी से पूछा? क्यों नहीं पूछा? आप पूछिए। जो ग्रंथ रहते हैं, जो उसमें तो बस ये एक बात बताते हैं, हमारे जिंदगी का एक उद्देश्य है परमात्मा को पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। नहीं, वो ठीक कहते हैं। परमात्मा को प्राप्त कर लेना, मोक्ष की प्राप्ति करना बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन वह होगा कैसे? अपने आप को बैलेंस करने का प्रकृति के। आप जब प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, आप आम के बगीचे में जाएंगे नहीं, आम आपको खाने से मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। आप प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति क्या चाह रही है? प्रकृति यह चाह रही है कि आप अपने जन्म और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, उस यात्रा में आप कितना योगदान कर रहे हैं और योगदान क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति वो भी है, वो सुबह उठता है और शाम तक अपने घर के अंदर ही बंद रह जाता है, रात हो जाती है। एक व्यक्ति वो भी है, वह सुबह उठता है और विदेशों का चक्कर लगाकर फिर हिंदुस्तान में अपने देश आ जाता है। बिल्कुल सही कहा। और एक व्यक्ति है, सुबह उठा और उसे नहाने में और खाने में ही शाम हो गई, रात हो गई, और अपने घर को आराम से सो गया। नहीं, किस लिए आए, जन्म क्यों हुआ, मृत्यु क्यों होगी, क्या करना था, क्या नहीं करना था, कुछ पता ही नहीं। आए और जन्म लिए और मर गए, खत्म। यही नहीं पता हम किस लिए आए हैं और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ये समझिए हमें करना क्या है। प्रकृति से आप कैसे जुड़ेंगे? प्रकृति से आप तब जुड़ेंगे जब आप अपने और प्रकृति के तत्व का जानेंगे। तो प्रकृति का तत्व है, उसको जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उनके गुणों को जानेंगे तब। और सबसे पहले अपने आप को जानिए कि हमारे अंदर कितने गुण दोष हैं, हम कितने निर्व्याकार हैं, कितना विकार है। तो जो विकार है पहले उससे आप निजात पाइए, और निर्विकार हो करके जो एक सच्चित आत्मा, उस आत्मा में अगर आप अंतर्मुख, कहते अंतर्मुख हो करके जब देखेंगे या उस आत्मा की आवाज को सुनेंगे, तो आपको बहुत क्लियर और हर चीज स्पष्ट दिखाई देगी, स्पष्ट सुनाई देगी।
हर चीज़ पहचानने की क्षमता भी हो जाएगी। तो ये क्षमता कब आएगी? जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे। प्रकृति से जुड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, और हर तत्व कोई भी तत्व प्रकृति से परे नहीं है, सब प्रकृति का है। हमें उन 5 तत्वों के बारे में जानना है। सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है, नाम भी जान रहे हैं लोग। तो अब उस तत्व को किस तरह से हमें पालन करना है और किस तरह से अपनाना है। हम अपने शरीर के लिए सुबह उठ जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप सुबह उठिए और स्वस्थ रहेंगे, टहलिए, यही कहते हैं। और हमें भी आज जो है 40 साल तो हो गया सुनते हुए कि सुबह उठिए, टहलिए, आप स्वस्थ रहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, अच्छी बात है। क्या हम सुबह उठ के टहलें? और वह ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त क्या है हम नहीं जानते, किसको कितना पता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा ब्रह्म मुहूर्त क्या है। लोग ये कहते हैं आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त है क्या? अब हम यहां पर प्रकृति से जुड़ने की बात कर रहे हैं और प्रकृति से जुड़ने जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक समय है, और वह समय ब्रह्म मुहूर्त का साइंटिफिक जो इफेक्ट डालता है, जो साइंस, जितने हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं, जितने वेद पुराण हैं, वो सब हमारे साइंटिफिक हैं। हर चीज एक साइंटिफिक है। सुबह तो करीब 3:30 बजे से लेकर के 3:24 सुबह और 4:20 तक का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म कौन है? अहम ब्रह्मम, अहम ब्रह्मम, त्वम ब्रह्म, तुसी ब्रह्म और ब्रह्मास्मि। ब्रह्म का मतलब स्वयं नारायण। आप नारायण बनने जा रहे हैं। यहां पे ब्रह्म की बात हो रही है नहीं? समझ में आ रहा है? समझ रहे क्या मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त है एक ब्रह्म का वरदान है। वो एक ऐसा मुहूर्त है ब्रह्म का दिया हुआ कि वो वरदान है, जो आप चाहोगे वो होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आपको वह क्रिया आती होगी। और नहीं आ रही है तो नहीं होगा। फिर टहलोगे नहीं आप, जो कहते हैं ना सुबह टहलो, फिर आप टहलते ही रह जाओगे, पाओगे कुछ नहीं। उस समय सूर्य और पृथ्वी 33 डिग्री में रहती है, 33 डिग्री सूर्य और पृथ्वी। जब ये 33 डिग्री में आते हैं तो बिल्कुल सूर्य की आवाज। अब लोग ये कहेंगे कि भाई सूर्य तो अस्त हो जाता है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उसकी किरणें पड़ती हैं? उस समय सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती हैं, केवल उसी समय आती है पृथ्वी पे सीधी। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। साइंस कहता है सूर्य अस्त हो रहा है, वो तो एक तरफ से वो ऐसा छूट जाता है उसका, बस। मतलब वो अस्त नहीं होता। हाँ, अस्त हम लोग मानते हैं। लोग कहते हैं जैसे भाई ऐसे घूम रहा है ना। हाँ, इधर की तरफ छूट गया। यही होता है। तो उस समय सूर्य ऊर्जा, जिस तरह से सूर्य आत्मकारक ग्रह है, आत्मा का ग्रह सूर्य है, सूर्य ऊर्जा देने वाला है। फिर वो 33 डिग्री पे जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पद्मासन लगा करके, पद्मासन भी लगाने के एक नियम है और हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है।
कि ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है। फिर हम देखिए, आप अगर प्राणायाम करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये योग लगा रहे हैं, योग कर रहे हैं। यहाँ पर योग करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उससे जुड़ने की बात है। यहाँ पर जुड़ने की बात कर रहे हैं। हम योग ना करा रहे हैं ना हम योग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जुड़ने की बात कर रहे हैं। क्या बताया भी था आपने, जैसे मान लीजिए 33 डिग्री पे आप सुबह उठ के ओम का उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत उस ब्रह्मांड में तेजी से जाती है। अब देखिए, हर उस समय जो भी आप मंत्र जाप करते हैं या ईश्वर का ही नाम लेते हैं, तो वह ईश्वर आपकी पूर्णतः रूप से सुनता है, वह आपके निकट रहता है, हर वक्त रहता है। अब आप तो पहले ये जानिए कि अगर हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं या इसके आगे मंत्र बोल रहे हैं, तो उस मंत्र का अर्थ क्या है, वह मंत्र किस प्रकार का मंत्र है। पल्लव मंत्र है, कर्तरी मंत्र है, पांसु मंत्र है, या बहुत सारे, तो किस प्रकार का मंत्र है, और वह मंत्र हमारे लिए है या नहीं है, वह मंत्र आपको भी सूट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इसका प्रमाण रामचरितमानस से लेकर के महाभारत काल में खूब है, हर जगह है, हर युग में है कि हर अस्त्र और हर शस्त्र सभी व्यक्ति के पास में नहीं थे, और हर व्यक्ति एक ही मंत्र का ज्ञाता नहीं था, सबके पास अलग था। ठीक है, सबके पास। तो वह मंत्र आपको अगर, हाँ ठीक है, आपके वर्ण अनुसार हर वो ज्योतिष में हिसाब से वो देखा जाता है, ज्योतिष के हिसाब से किस तरह से आपका ये सूट करेगा, मंत्र करेगा नहीं करेगा, आपको कितना। उसके बाद फिर वह गुरु ये बताएगा आपको इस मंत्र की, अगर गुरु हैं तो बताएंगे कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, किस तरह से इसका बुलाओगे तो आएंगे, ठीक है, किस तरह से क्या होगा, वो सारी चीज़ें बताएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा। जैसे मान लीजिए ओम की फ्रीक्वेंसी है, ओम जो है प्रणव मंत्र है, ओम प्रणव है, और बीज अलग है। बीज उसे कहते हैं जो एक अक्षर का मंत्र होता है, और जो बिंदु स्वरूपा होता है वह दुख नाशक होता है। हाँ, जो बिंदु होता है वो दुख नाशक होता है। जैसे आप ले लीजिए आम काम चाम टाम ताम पाम याम साम भीम धूम एम भीम आम चाम, ये जितने भी हैं, हाँ, और जिस मंत्र के आगे कोई अक्षर न हो, जिस मंत्र में उसके आगे कोई अक्षर न हो, पीछे बाद में अक्षर न हो, तो वह माँ का उच्चारण होगा, जो बिंदी रहती है वह माँ का उच्चारण किया जाएगा, और जिसके आगे अक्षर हो लिखे गए हों तो वह ना का उच्चारण होगा, वहां पे मकार नहीं लगेगा। जैसे सुन, इसमें देखिए मनोजवम, इसके बाद कोई अक्षर नहीं है ना, बिंदी है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, है नी, बाद में वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। तो जहाँ पर अक्षर और नहीं आ रहा वहाँ माँ का उच्चारण होगा, जहाँ पे और अक्षर आ रहे हैं वहाँ पे ना का उच्चारण। जैसे क्लींकारी एक शब्द है, इसमें भी बिंदी है, क्लीं के क्लीं बिंदी है, तो यहाँ पे माँ का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ ना का उच्चारण। क्लींकारी आगे कारी है। इस तरह से जब अब बिंदु स्वरूपा उस मंत्र को, तो जो आप मंत्र ले रहे हैं जैसे ओम है, अब हम मंत्र की फ्रीक्वेंसी बता रहे थे, जो ओम है, ओम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 432 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 432। हाँ, उसकी जो वेव निकलती है जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, इसे समझने के लिए आप तालाब के किनारे जाइए। अगर इस चीज़ को समझना हो, तालाब के किनारे जाइए, और एक जो जैसे नहीं जो पत्थर होता है या कोई सिटका सा होता है, उस सिटके को आप तालाब के ऊपर ऐसे पानी फेंकिए तो
पानी पे चलता चला जाता है। उछलता हुआ चला जाता है। ये है practical। ठीक है, चला जाता है। जब वो जाता है तो आप पानी को देखिए, पानी की जो तरंगें हैं वो किस तरह से करती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आप एक बड़ा पत्थर फेंक दो खड़े होकर, आप ऐसे समझ लीजिए एक पत्थर फेंक दीजिए जहाँ पे बहुत पानी इकट्ठा हो गंगा जी में कहीं, तो जब पत्थर पड़ेगा तो पानी की गोल गोल सी लहरें ऐसे बनती हुई ऐसे 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 तरंगे ऐसे चले जाती हैं। तो उसी तरह से वे आपके मुंह से निकलेंगे जिस तरह से वो उच्चारण होगा। तो जिस समय वो उच्चारण होता है वो ध्वनि होती है तो उसकी मेगाहर्ट्ज़ जो पावर होती है 432, वो सीधा ब्रह्मांड से जुड़ती है। क्योंकि हमारी चेतन मन जो है, चेतन मन और चेतन मन हर चीज को अपने पास में रख लेता है सेव करके, जितना वो चेतन मन है। और चेतन मन अंदर की बातें को नहीं सोचता है, ये जो कहता है जो करता है विश्वास में लेता है वही अवचेतन मन जो है आपका कैच करता है। चेतन मन की जो स्पीड है 1 सेकंड में 40 बिट है, पर सेकंड 40 बिट इंफॉर्मेशन स्पीड है। और अवचेतन मन की 40 मिलियन है। बताइए, इतनी स्पीड से वो नेचर को, प्रकृति को आपका मैसेज भेजता है, तब आप प्रकृति से जुड़ पाते हैं, जिसमें आपको प्रोटोकॉल भी निभाना है, प्रकृति के नियम भी निभाने हैं। और सुबह उठना है तो 5 तत्वों से आपको स्नान भी करना है, यानी 5 तत्वों को मिलना भी है आपसे, आप मिलिए उन तत्वों से। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ये कहा, ज़्यादा ना बता के, उनको पता था कि अगर हम ज़्यादा बताएंगे समझ में नहीं आएगा। उन्होंने ये कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उन्होंने कहा आप जब सवेरे उठते हैं तो आप धरती के पैर छूइए। पैर छूने के लिए इसलिए कहा कि जब आप सुबह उठेंगे तो पृथ्वी तत्व आपको तुरंत मिल जाएगा। आपने मस्तक लगा लिया, पृथ्वी तत्व मिलेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा आप सुबह उठ करके घूमिए खुले में। जब आप खुले में घूमेंगे आकाश तत्व भी मिला आपको, वायु तत्व भी मिला, दोनों तत्व हो गए, 3 तत्व हो गए, पृथ्वी आकाश और वायु। अब आप घर आते हैं तो स्नान करते हैं, जल तत्व हो गए। अब क्या रह गया? अग्नि तत्व। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने और आदि शंकराचार्य, गुरु आदि शंकराचार्य जो थे, इससे भी पहले जितना रामचरितमानस से लेकर के महाभारत काल में जितना भी है, और वेद में, इसीलिए अग्नि को देवता कहा गया, सूर्य को देवता कहा गया। तो उस अग्नि तत्व को प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए कि शुद्ध अग्नि जिसमें पॉजिटिव एनर्जी हो, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी से भरी हो, वह अग्नि तत्व आपको किस तरह से प्राप्त हो, तो उसका विधान जो है संतों ने आरती के माध्यम से किया है कि आप कपूर जलाइए, लौंग रखिए और उससे पहले भगवान को दिखाइए, उसके बाद उस आरती को खुद अपने ऊपर लीजिए, तो अग्नि तत्व आपको वो प्राप्त होगा। तो वह अग्नि तत्व जब आपको प्राप्त होगा तो जितनी भी आपके अंदर निगेटिविटीज हैं, सारी निगेटिविटीज खत्म करके आपके सारे इंद्रियों को क्लींजिंग कर देगी, बिल्कुल सफाई कर देगी। ये 5 तत्व बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 5 तत्व से नहीं जुड़ रहा है, योग अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है, सब चीज अलग है। हर चीज का है, जब तक आप अपने आप सोचेंगे नहीं तब तक कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हर चीज का प्रयोग होता है, आप प्रयोग करिए, होगा कैसे? केवल एक बार सभी लोग अभी अपना मन बनाइए, इकट्ठे हुए, एक दिन का अनुष्ठान होता है,
सर्वसिद्धि प्रयोग 1 दिन का होता है, पूरे साल में एक बार। साल में 1 बार। और एक बार उसे करके देखिए, फिर आप अपने आप बताओगे। उसका समय क्या रहता है? जी, समय क्या रहता है? ये केवल मंगलवार में ही संभव हो सकता है, और उस मंगलवार में संभव हो सकता है जिस मंगलवार में अग्निवास हो। जो कुछ जरूरी नहीं कि मतलब अपने पास हर मंगल में मिल जाए। हाँ, जरूरी नहीं, मिल भी जाता है, बहुत वो भी नहीं है। तो हर चीज़ का प्रोटोकॉल है ना, और आप ही लोगों से हम प्रयोग करवाएंगे, आप ही लोग प्रयोग करना, आप ही करना, फिर प्रयोग करना, फिर देखना। तो यही तब संभव है जब प्रकृति से आप जुड़ेंगे। नहीं जुड़ते हैं तो कोई मतलब नहीं। प्रकृति जाने दीजिए, आप हमसे नहीं जुड़ेंगे, हम आपसे नहीं जुड़ेंगे, तो क्या आप हमें जान रहे हैं? तो है। वो तो प्रकृति है। और जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपकी प्रवृत्तियाँ अच्छी होंगी, आपके थॉट्स अच्छे आएंगे, जो विचार हैं ये विचार बहुत अच्छे आएंगे। आप परमात्मा से जब लगेंगे, आपका जो अच्छा लय लगेगा उनसे, तो आपके सुख दुख को भी समझेंगे। इसीलिए आप करिए, देखिए, सुनिए। उसी तरह से जो हम बता रहे थे कि जिस तरह से आप अपने पूरे जीवन में हर कार्य करते हैं, तो आप एक कार्य इसे भी बनाइए कि ये भी कार्य हमारे जीवन में है, ये भी एक कार्य है। तो जीवन और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, उसमें क्या योगदान होना चाहिए, ये वही योगदान है जो होना चाहिए आप लोगों से। नहीं तो क्या होगा पता है? एक कवि कहते हैं कि हम कैसे मानुष कहें उनको जीने दैनिक धर्म का ज्ञान न हो, और जगदीश की भक्ति नहीं जिसमें उसका कछु ध्यान न हो। उस जीव का जीवन व्यर्थ ही है जिसे मानव धर्म का ध्यान न हो। अब बाल भय जग में जन्मे, जब आप बालक होकर के जन्म लिए संसार में, तो बाल भय जग में जन्मे तब एक सुधि रही भोजन की, अतन की तरुणाई जब प्रगति तब चाह रही तरुण तन की। आप युवा हो गए, जब युवा हो गए, तरुण हो गए, तो अंगड़ाइयां आने लगी, फिर आपको ही तरुण तन चाहिए। और फिर क्या होता है लास्ट में कि वृद्ध भय धन की तृष्णा, जब व्यक्ति वृद्धा हो जाता है, उसको धन की तृष्णा ज़्यादा हो जाती है, लालच ज़्यादा हो जाती है, लोभ में पड़ जाता है कि ऐसा न हो हमारे बुढ़ापे में हमें कौन करेगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वृद्ध भय धन की तृष्णा, और लोग कहे सन की, और मंजुल प्रेम मिला न कभी, सुख मंजुल प्रेम मिला न कभी, और रह गई उनके सब मन की। चले गए लेकिन हर चीज मन में ही लेके चले गए। तो प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति से अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं या कोई नहीं जुड़ता है, तो प्रकृति है, वो किसी को नहीं बकसती है, वो उसी को बकसती है जो उसके साथ में। और ये तो कॉमन सी बात है, जिसका जिसके साथ में रहेगा उसका कार्य करता है। तो एक कार्य अपने जीवन में बना लीजिए, मुझे प्रकृति से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें आराधना करनी पड़ेगी और करना है।
24 घंटे व्यक्ति मेहनत कर सकता है और 24 घंटे में अगर ये कह दे कि केवल 24 मिनट उस परमात्मा को दे दो, तो परमात्मा को दे नहीं सकता, 24 मिनट नहीं दे पाता।